जय श्री कृष्णा दोस्तों। कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से क्या फायदा होता है, साथ ही इसे एक्चुअल में कैसे करना चाहिए। बहुत से लोग एकादशी का जो व्रत करते हैं उसे बहुत ही गलत तरीके से करते हैं, इसलिए उसका फल नहीं मिलता है। इसमें हम सही विधि जानेंगे। दोस्तों मोक्षदा एकादशी होती ही मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी है। जो व्यक्ति इस जन्म में एकादशी का व्रत करते हैं, मृत्यु के बाद में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही हम चाहें तो अपने पितरों के निमित्त इस एकादशी के पुण्य फल का दान कर सकते हैं, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है दोस्तों, इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, मोक्ष का रास्ता दिखाया था। इसीलिए ये एकादशी मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी मानी जाती है। लेकिन दोस्तों इस एकादशी का फल तभी मिलता है जब इस दिन गीता का पाठ किया जाए। बहुत कम लोग हैं जो इस दिन गीता जी का पाठ करते हैं। दोस्तों अगर आप व्रत ना भी करें तो एटलीस्ट इस दिन गीता जी का पाठ आप जरूर से करें। इस व्रत को करने से बहुत सारे फायदे होते हैं। मोक्ष का व्रत रखने से देवता और पितृ दोनों प्रसन्न होते हैं, और मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने और गीता पाठ करने से अच्छे फल की प्राप्ति होती है। साथ ही सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती है। इन दोस्तों मनोकामनाएं या फल तभी प्राप्त होता है जब उस व्रत को सही तरीके से किया जाए। तो इसके लिए आपने करना क्या है, एकादशी के पहले यानी कि दशमी की रात को ही आपने संकल्प ले लेना है व्रत का, पूरे मन से व्रत करने का। और रात को अच्छे से ब्रश करके आपने सोना है कि अन्न का कोई दाना आपके दांतों में ना रहे। और बहुत से जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करते हैं वो दशमी की शाम के बाद में अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन बेसिकली अगर आप सिंपल तरीके से करना चाहते हैं तो दशमी की रात को आप खाना खा सकते हैं, लेकिन रात को अच्छे से ब्रश आप करके फिर सोएं। और एकादशी के दिन सुबह थोड़ा जल्दी उठें, और उठकर आप सबसे पहले आपने व्रत का संकल्प अपने मन में लेना है। और फिर जब आप भगवान श्री विष्णु के सामने पूजा की चौकी लगाएं, उन्हें विराजमान करें, पूरे विधि विधान से पूजा शुरू करने के पहले आपने पूरे मन से व्रत का संकल्प ले लेना है, ताकि व्रत जो है वो निर्विघ्न पूरा हो। फिर आपने भगवान की तस्वीर को अच्छे से स्नान आदि कराना है। पंचामृत से स्नान अगर हो सके तो आप कराएं। फिर चंदन रोली, पीले फूल, वस्त्र, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य चढ़ाएं। तुलसी दल चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि बिना तुलसी के पूजा अधूरी रह जाती है। और जहाँ तक बात नैवेद्य की आती है तो खीर हुआ, केला, श्रीफल, केसरी भात, इनका भोग लगा सकते हैं। तो आपके मन में ये सवाल जरूर से आ गया होगा कि खीर बिना चावलों की और केसरी भात तो बिना भात के कैसे बनेगा। एक्चुअल में दोस्तों इस दिन आपने तो उपवास करना होता है, भगवान को आप भोग लगा सकते हैं, आप चावलों का दान भी कर सकते हैं, सिर्फ स्वयं ने नहीं खाना होता है। इसके पीछे एक बहुत सिंपल सा रीजन है। एक्चुअली चावल का कनेक्शन जो है वो चंद्र ग्रह से होता है, और चंद्रमा की तासीर जो ठंडी होती है, दूसरा चंद्रमा मन का कारक है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि चावल को खाने से मन स्थिर नहीं रहता, भगवान की भक्ति में हमारा मन नहीं लगता, और इसीलिए एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना गया है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, एक दूसरे अनाज के जैसे चावल भी एक अनाज है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बेसिकली मन स्थिर रहे इसीलिए चावल वर्जित बताए गए, लेकिन भोग लगाने में कोई भी एतराज नहीं होता। साथ ही जब आप पूजा करें तो एक चीज का ख्याल रहे कि घी का दीपक जलाएं, और उसमें काले या सफेद तिल जो आपके पास अवेलेबल हो तिल जरूर से डालें। और फिर पूरे दिन उपवास करें, कथा सुने, विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। एकादशी के दिन आपने मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जी का जो है वो सार सुने, और एकादशी की कथा संपन्न करने के बाद विधि पूर्वक भगवान की आरती करें, और उसके बाद में अपनी जो भी मनोकामना है वो ईश्वर से कहें। प्रसाद जो है वो अपने भक्तगणों, घर परिवार के लोगों में बांट दें, और उसके बाद में आप जो सागार का भोजन करें, और रात्रि जागरण करते हुए अपने व्रत को पूर्ण करें। और दूसरे दिन सुबह स्नान करके भगवान श्री की पूजा करें, कुछ दान करें, और दान करने के बाद ही आपने व्रत का पारण करना चाहिए। दोस्तों बहुत से जगह आप देखे होंगे कि ब्राह्मणी लोग जो है वो बारस का सीधा लेने आती हैं,
उसके पीछे भी यही रीज़न है कि जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं, वो अपने घर से कुछ भोजन सामग्री अलग निकाल के रखते हैं ताकि वो दान कर सकें। और दोस्तों एक चीज़ बता दूँ कि कोई भी व्रत अन्न ग्रहण करने से नहीं टूटता है। व्रत तो हम बहुत बार तोड़ते हैं जब किसी की चुगली करते हैं, जब किसी की बुराई करते हैं, व्हाट्सएप पे ऐसे किसी को मैसेज भेजते हैं जिससे किसी को हर्ट हो। तो ये सब गलतियां करने से भी हमारा व्रत जो है वो खंडित होता है। तो व्रत करके आप इन सब चीज़ों का ख्याल रखें, और अगर आपकी जान पहचान में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो व्रत करके ऐसी गलतियां करते हैं, तो आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर से कीजिएगा।